Hello students, today we are going to do minors, cofactors and adjoint of a matrix. So what is minors, what are cofactors and what is adjoint of a matrix. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन लेते हैं. A11, A12, A13 and A21, A22, A23, A31, A32, A33. So we have taken a matrix of order 3 cross 3. So ये 1 1 1 2 and these 1 3, these are the position of these elements in the matrix. Now how to find the minor? Minor क्या होता है? पहले suppose minor को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से. तो suppose मुझे A11 का माइनर निकालना है तो मैं उसको लिखूंगा M. A11 का माइनर मीन्स M11. मुझे इसका माइनर निकालना है तो ये पोजीशन है 1 1. जैसे आपको पता है हम जनरल नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. अब माइनर होता क्या है? जिस एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर देना है. जब हम उसको डिलीट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा, जो मैट्रिक्स बचेगा, ये मैट्रिक्स बच गया, तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा दैट इज कॉल्ड द माइनर. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसका इट इज A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23. सो दिस इज द माइनर. तो इसका माइनर ये आ गया. तो अगर हमने माइनर निकालना है A12 का, if we have to find the minor of A12, it is very simple. You write M12. आपने M12 लिखा, minor of the minor of A12 is M12. अब आपने इसकी corresponding रो और कॉलम डिलीट कर देना है एलिमेंट का. इसकी रो A12 की ये रही, कॉलम ये रहा. तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बचा? आपके पास डिटर्मिनेंट तो ये बचा A21, A23, A31, A33. डिटर्मिनेंट बचा, ये आप डिटर्मिनेंट निकाल लो. सो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23. सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज द माइनर ऑफ दिस. तो ये आपके पास माइनर आ गया वो 1 2 का. तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं जस्ट बाय डिलीटिंग द corresponding row and column of that element, और जो उसका डिटर्मिनेंट बचा that value, the value of that determinant is called the minor. Okay? तो अब आपने किसी का भी माइनर निकालना हो, you can just find the minor of that matrix or that element of the matrix. Suppose हमने A32 का माइनर निकाला, A32 का, so A32 का माइनर होगा M32. तो अगर मुझे M32 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दूंगा 32 के. तो जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स बचा हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट ले लूंगा. A11 ये डिलीट हो गया, A11 A13, A11 A13, देन A21 A23, A21 A23. नाउ आई मल्टीप्लाई देम. तो पहले ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, A11 A23, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, A21 A13. सो दिस इज द माइनर ऑफ 32. तो ऐसे कोई भी माइनर निकाल सकते हैं. अगर मुझे 2 2 का माइनर निकालना है, सो M माइनर ऑफ 2 2 इट्स अगेन कैन बी. इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप डिलीट कर दो. A2 2 का कॉरस्पॉन्डिंग रो ये है, कॉलम ये है, तो आपके पास क्या आ गया? A11. आपके पास क्या बचा? A11 13, ये बच गया आपके पास A11 13 A31 A33. So A11, A13, A31, A33. तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो. So this will be A11, A33 minus A31,
A33. So this is how we can find the minor. Now what is the cofactor and how to find the cofactor? Suppose आपने minor निकाला है, अब minor आपका किसी एलिमेंट का ये आ गया suppose, तो अगर आपके पास आपने minor क्या निकाला है, you have just find the minor M11, आपने क्या निकाला A11 का minor, M11 आपने निकाला A22 into A33 minus A32 into A31, ये आपने माइनर निकाला। लेट्स से आपने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर इज डॉटेड बाय C11, कोफैक्टर इसी आपने एलिमेंट का निकाला A11 का माइनर M11 और कोफैक्टर A11 का C11। तो आपने क्या करना है, ये तो आप ऐसे लिखोगे, माइनर तो आपने लिखना ही है, माइनर ये तो आपने ऐसे लिखा, माइनर तो रहेगा ही, दैट इज -1 टू द पावर, ये जो आपके पास एलिमेंट्स है पोजीशन है 1 + 1, so that means -1 to the power 2 into the minor, that is A33 minus A32 into A31। इसका मतलब ये है कि जब आपने कोफैक्टर निकालना है तो आपने -1 की पावर जो उसकी पोजीशन है 1 1 वो आपने ऐड कर देनी है, 1 2 का निकालना है तो C12 होगा, M12 तो माइनर तो रहेगा ही साथ में, माइनर मल्टीप्लाइड बाय दी -1 टू दी पावर पोजीशन, जो वो पोजीशन है उस एलिमेंट की। सपोज M12 आपके पास ये है, अगर आपने C12 निकालना है, C12 दैट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A12 व्हिच इज रिटन एज -1 टू दी पावर क्या आ जाएगा 1 + 2, बाकी ये तो सेम रहेगा ही आपके पास, इनटू A21 A33 minus A31 A23, so this is the cofactor of this element A12, so minor into -1 to the power जो उसकी पोजीशन है उसका आपने सम कर देना। तो अब जैसे हमने ये निकालना है, we have to find minor of 32, अब minor of 32 हमारे पास है, we have to find the cofactor of 32, तो cofactor of 32 हमने ये लिखा, जो माइनर है वो तो साथ में आएगा ही आएगा, माइनर तो हम लिखेंगे इनटू -1 टू द पावर इसकी जो पोजीशन है 3 + 2, तो ये तो क्या आ जाएगा, इट इज -1 पावर 5 इज माइनस ऑफ A113 A23 A21 एंड A13, सो दिस इज, तो ऐसे ही कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर माइनर रहेगा, माइनर के साथ द साइन ऑफ द पोजीशन लग जाएगा, वो -1 से पावर करके हमें पता लग जाएगा कि पोजीशन साइन जो नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अगर -1 की पावर, अगर कोई पोजीशन 1 1 जैसे 1 + 1 2 है, इवन है, तो ये -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पर ये पोजीशन 1 + 2 ऑड होगी, 3 है जैसे, वहां ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द माइनर एंड दिस इज द कोफैक्टर। नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का, तो हमने जो कोफैक्टर्स निकालेंगे, what is the adjoint of a matrix, adjoint of matrix, the transpose of the matrix of cofactors of the elements is called adjoint, is called adjoint of the matrix, and it is denoted by, and it is written as ADJ. This is adjoint. If A is any matrix, it will be written as adjoint of matrix A. So which is equal to cofactors, मैट्रिक्स का cofactors उसका ट्रांसपोज। अब मैं एक मैट्रिक्स लूंगा, सिंपल मैट्रिक्स लूंगा मैं 3 ऑर्डर का, उसका मैं माइनस भी निकालूंगा, cofactors भी निकालूंगा और उसका adjoint भी आई विल फाइंड। सो लेट्स डू इट।
1 3 4 2 1 3 5 4 2. So this is any matrix. ये कोई मैट्रिक्स है. Let it be A. Now let's find minor. आपको सबको पोजीशन तो पता ही है. This is 1 1 पोजीशन, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. ये तो आपको पता ही है कि जो हम जनरल मैट्रिक्स लेते हैं वो पोजीशन के साथ कैसे लेते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे हमने इसको लेना है. Now what is minor? अब हमने माइनर्स निकालना है. माइनर्स ऑफ ए, माइनर्स ऑफ ए, तो हम इसी में ही निकाल देते हैं माइनर्स. माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हमने इसका M11 होगा. इसका माइनर क्या आएगा? आपने 1 का माइनर अगर आपने निकालना है, माइनर ऑफ 1 इट इज M11. या आपने कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट करी, आपके पास ये डिटर्मिनेंट बचा 2 - 12 इट इज -10. तो 1 का माइनर आ गया -10. ओके. अब 3 का माइनर निकालना है, तो माइनर कैसे निकालते हैं? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप डिलीट कर दो. जो रिमेनिंग आपके पास मैट्रिक्स बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो. 4 - 15 - 11. एंड अगर इसका आपने 4 का माइनर निकालना है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट कर दो. जो मैट्रिक्स बचा उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है. 8 - 5 इट इज 3. सिमिलरली ये 2 है, इसका आपने माइनर निकालना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट. 6 - 16 इट इज -10. सिमिलरली 1 का आपने माइनर निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दो. तो इट इज 2 - 20 -18. अगर आपने 3 का निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट करो. 4 - 15 इट इज -11. अगर आपने 5 का निकालना है माइनर, तो 5 का माइनर क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट. तो ये मैट्रिक्स बचा इसका डिटर्मिनेंट 9 - 4. 9 - 4 is 5. Now if you want to find the minor of 4, corresponding row column delete. Determinant matrix बचा 1 4 2 3, इसका determinant 3 - 8 - 5. Now if it is 2, इसका corresponding row column delete कर दिया हमने 2 का. 1 - 6 it is -5. So these are the minors. Okay. Now अब हमने इसी का एक कोफैक्टर निकालना है. कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसी के हमने कोफैक्टर्स निकालना. अब आप ये देखो, ये वाली पोजीशन कौन सी है? 1. ये वाली A11 पोजीशन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 की पावर 1 + 1 दैट इज 2. और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? इस पोजीशन पे आएगा -1 की पावर 1 + 2 3. ये कौन सी पोजीशन है? 1 2. और ये कौन सी पोजीशन है? 1 3. ये 4 आ गया पावर में. ऐसे ही यहाँ पे पावर में आपके पास 2 + 1 3 आ गया. -1 पावर में आपके पास 4 आ गया. -1 पावर में आपके पास 5 आ गया. ये पोजीशन है 3 2 -1 2 पावर. ये दिस इज पोजीशन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1. तो 3 + 1 इज 4. -1 पावर इट इज 3 2. 3 + 2 इज 5. -1 पावर ये कौन सी पोजीशन है? 3 3. 3 + 3 is 6. तो ये हमने पोजीशन निकाल ली. दैट इज -1 to the power 2. तो कोफैक्टर्स क्या था? माइनर्स को, जो भी माइनर्स आए हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन टू देयर पावर में आपके पास जो पोजीशन है उसके सम को. सो -1 इंटू माइनर इसका क्या हुआ है? -10. ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई. 2 का माइनर था -10 -18 -11 एंड दिस इज 5 -5 एंड -5. जो भी माइनर है उसको आपने माइनस निकाल के उसके जो कोफैक्टर्स निकालने के लिए -1 उसकी पोजीशन के पावर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है. सो यू विल गेट इट इज -10 11 3 इट इज 10 -18 11 इट इज 5 5 एंड -5. सो दिस इज द कोफैक्टर्स. यानी कि पोजीशन चेंज हुई है, हमारे जो साइन चेंज हुए हैं. तो जो भी हमारे पास देखो, अगर हमने इसको अगर हमने देखना है कि 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में साइन कहाँ के चेंज होंगे, तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में साइन कौन सी प्लेसेस के चेंज होंगे. अब ये देखो, ये वाली पोजीशन क्या है? इन केस ऑफ कोफैक्टर्स में साइन कौन सी पोजीशन के चेंज होंगे. ये तो 1 1 पोजीशन है. 1 + 1 is 2. तो -1 की पावर आप 2 लोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा.
सेकेंड पोजीशन ये ऑड पोजीशन है, 2 + 1 3 माइनस 1 की पावर 3 लोगे तो ऑड है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये पोजीशन आपके पास 1 3 1 + 3 4 इवन है, -1 की पावर इवन होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपके पास फिर से ऑड पोजीशन है, ये फिर माइनस आएगा। ये इवन है, नहीं आएगा माइनस। ये ऑड पोजीशन है, फिर माइनस आएगा। ये 3 + 1 4 इवन है, माइनस नहीं आएगा। 3 2 3 + 2 5 ऑड है तो ये भी माइनस आएगा। तो आपके पास किसी भी, जब आपने माइनर निकाल लिए हैं, तो अगर मेरे को माइनर से कोफैक्टर निकालना है तो पहले मैंने माइनर निकाल लिए। अगर मेरे को थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मुझे डायरेक्ट माइनर से कोफैक्टर निकालना है शॉर्ट मेथड से, तो पहले मैंने माइनर निकाले। अब कोफैक्टर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालने के लिए मेरे को पता है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के कहाँ के साइन चेंज होंगे, यहाँ और यहाँ का साइन चेंज होगा। तो ये हो गया, ये और ये साइन चेंज, तो ये बन गया आपके पास कोफैक्टर्स। ओके, नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपने एडजॉइंट बताया आपके, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है तो एडजॉइंट इज जस्ट द कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो अभी हमने क्या निकाला, हमने इसके माइनर निकाले। वी फाउंड द कोफैक्टर्स ऑफ दिस। तो कोफैक्टर्स आपके पास चाहिए दोनों सेम ही है। सो कोफैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमने जो कोफैक्टर्स है उसका ट्रांसपोज करना है। तो व्हाट इज द कोफैक्टर, व्हाट आर द कोफैक्टर्स, -10 11 and 3, so 10 -18 and 11 5 and -5, so this is, so adjoint क्या हो गया इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, इट विल बी -10 11 3 10 -18 11 5 and -5. So this is the adjoint of a matrix A. Okay, so this is all about minors, cofactors and adjoint of any matrix. So this is all about the minors, cofactors and adjoint of a matrix. Thank you.